हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं राकेश झुनझुनवाला सर का फेवरेट स्टॉक एनसीसी लिमिटेड शेयर की, जो कि उनका एक फेवरेट शेयर है और उनके पोर्टफोलियो में लगभग 11 से 12% का शेयर ये धारण किए हुए हैं। और ये जब बाजार गिरा था, जब कोरोना काल में, तब से वो जो शेयर खरीदे थे लगभग 12 रुपये के आसपास, 12 से 15 रुपये के बीच में वो शेयर जब से खरीदे थे, तब से लेके अभी भी, जब वो हालांकि उस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी जो मैडम है रेखा झुनझुनवाला मैम, वो जो है इस शेयर को, इस पोर्टफोलियो को देख रेख कर रही हैं और अभी भी उनके पोर्टफोलियो में ये 11 से 12% जो पोर्टफोलियो धारण किए हुए हैं। तो वो अब जो है 12 रुपये से लेकर 15 रुपये में जब खरीदे थे, उसको वो बढ़ के वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि 170 रुपये के आसपास आ गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग ये 1200 से 1500% के बीच में ये रिटर्न निकाल के दे चुका है, जब ये कोरोना काल में गिर के 12 से 15 रुपये के बीच में आया था, तब से लेके अभी तक। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और वो चर्चा ये करने वाले हैं कि इसको लगभग 8,000 करोड़ का एक आर्डर मिला है अगस्त में, और जो टोटल आर्डर उनको मिले हैं 8,000 करोड़ के आर्डर मिले हैं, उसी के बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 170 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ये आने वाले समय में आपको 200 का क्रॉस होता हुआ भी दिखाई दे, क्योंकि जो जिस प्रकार से इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं उस हिसाब से ये शेयर भागता ही जा रहा है लगातार। और आज भी ये देखेंगे कि इसमें लगभग 3% की तेज़ी बनी हुई है। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो एक दिन में इसने लगभग 3% का रिटर्न निकाल कर दिया है, लगभग 4.5 रुपये आज भी ये बढ़ा है। वहीं अगर 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए 5 दिन में ही इसने अपने शेयर होल्डरों को 10.5% के आसपास रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं एक महीने में अगर बात करें तो 9% का, 6 महीने में 81 से 82% का, ईयर टिल डेट में इसने 85% का, अगर एक साल की बात करें तो यहाँ पे देखिए 129% का, 5 साल में 83% का। और अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखें लगभग 3000% का ये रिटर्न निकाल के दे चुका है। अब हम थोड़ा सा इसके कोरोना काल से संबंधित जो चीज़ें थी वो देखें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जब कोरोना आया था तो उस समय ये 17 रुपये 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था, और 17 रुपये 30 पैसे से लेके और आप यहाँ पे देखिए कि आज जो है 170 रुपये के आसपास बढ़ गया है। तो ये मान के चलिए लगभग 10 गुना तो ये अभी ने कर दिया है। और आज के ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये देखिए, ये 5 सितंबर का और डेटा जो इसमें लगभग 5 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से लगभग 2.5 लाख के आसपास जो है डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया है, जो कि लगभग 47% बता रहा है। अर्थात इसे में अभी भी इसमें अच्छी खासी जो है वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही है। लगभग 5 लाख ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 2.5 लाख के आसपास जो है इसमें उठा लिया गया है डिलीवरी के रूप में। अब हम अगर न्यूज़ की बात करें, जो ऑर्डर आया उसकी बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए 1 तारीख को इन्होंने बीएससी को बताया है कि इनके पास कौन कौन से ऑर्डर आए हैं अगस्त में, और अगस्त में जो ऑर्डर आए हैं उसकी टोटल वैल्यू कितनी है। तो चलिए हम उसी को डिटेल से देख लेते हैं। 1 सितंबर का जो है वो डेट पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है कंपनी के बारे में डिटेल से बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये करती क्या है। ये प्रोजेक्ट जो है, जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसी के बारे में ये यहाँ पे बता रहे कौन कौन से प्रोजेक्ट लेती है और क्या क्या इसके बारे में डिटेल है। तो इसके बारे में हम चूँकि पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस न्यूज़। दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए, ये जो है प्रेस रिलीज के माध्यम से ये इन्होंने बताया है कि 4 न्यू ऑर्डर एग्रीगेटिंग 8,398 करोड़ इंक्लूडिंग जीएसटी इन मंथ अगस्त 2023 इलेक्ट्रिकल डिवीज़न। अर्थात ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल डिवीज़न में इन्होंने 8,398 करोड़ का टोटल जो है 4 ऑर्डर प्राप्त किया है वो अगस्त 2023 में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्डर होता है, क्योंकि 8,000 लगभग ये मान के चलिए 8,500 करोड़ का इन्होंने ऑर्डर प्राप्त किया है। उसके बाद ये आगे डिटेल से बता रहे हैं कि ये जो फर्स्ट जो 2 ऑर्डर है वो एक इसमें है 2822 करोड़ का, और जो दूसरा है वो 2933 करोड़ का है। और जो ये दोनों जो ऑर्डर है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है लिमिटेड, उससे प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ एडवांस मटेरियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये डेवलप करने वाले हैं। और ये जो डेवलप करने वाले हैं वो डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन, ऑपरेट,
ट्रांसफ़र इसके माध्यम से करने वाले हैं। अर्थात कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है यही संभालने वाले हैं। डिज़ाइन भी करने वाले हैं, बिल्ड भी करने वाले हैं, फाइनेंस भी यही करेंगे और स्वामित्व भी यही रखेंगे, ऑपरेट भी यही करेंगे, ट्रांसफ़र भी यही करने वाले हैं। और इसका जो ड्यूरेशन बताया जा रहा है वो 9 साल 3 महीने बताया जा रहा है। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है वो 7 साल जो में ऑपरेशन और मेंटेनेंस पीरियड का है और दो पीरियड रिक्वायर्ड है। और ये जो है स्पेशल जो पर्पस व्हीकल के माध्यम से अर्थात एक जो है विशेष तौर पे इसको बनाया जा रहा है। वहीं हम अगर तीसरे प्रोजेक्ट की बात करें, यहाँ पे आप देखिए तो ये जो प्रोजेक्ट है वो 2324 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम माध्यम से प्राप्त हुआ है। और ये भी जो है उसी के तहत ये भी बनेगा, जिसमें डिज़ाइन भी यही करेंगे, बिल्ड भी यही करेंगे, फाइनेंस भी यही करेंगे और स्वामित्व रखने के साथ साथ ये ऑपरेट और ट्रांसफ़र भी यही करने वाले हैं। और ये भी जो है 9 साल 3 महीने में बन के तैयार होगा। अर्थात ये ऊपर जो भी महाराष्ट्र का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो उसमें जो 2 प्रोजेक्ट मिले हैं और ये जो बिहार में 1 प्रोजेक्ट मिला है, तो तीनों प्रोजेक्ट जो है इसमें सारे के सारे काम यही एनसीसी के माध्यम से किया जाएगा। वहीं जो अंतिम प्रोजेक्ट है वो है 319 करोड़ का और ये जो है बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो कंपनी है उसके थ्रू मिला है और इसको जो है 18 महीने में पूरा करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार इसको जो प्रोजेक्ट मिले हैं इस महीने अगर इसका टोटल करें तो लगभग 8,398 करोड़ अर्थात लगभग 8400 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट बन जाता है। अब ये आगे बता रहे हैं कि ये जो इनका जो टोटल जो ऑर्डर है 8,398 करोड़ का, उसमें से 5,755 करोड़ रुपए हैं वो एक सब्सिडरी कंपनीज हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल वाले, वो इसको लगाने वाले हैं। और इसमें से 2,643 करोड़ जो बचेगा वो एनसीसी जो है उसके स्टॉक होल्डर ऑर्डर बुक इसको देने वाले हैं। अर्थात इसका जो 5,755 करोड़ का जो ऑर्डर है वो एनसीसी की सब्सिडरी कंपनी द्वारा पूरी की जाएगी और 2,643 करोड़ का जो ऑर्डर है वो एनसीसी के द्वारा पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको जो है लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। इससे पहले जब हम इसको वीडियो कवर किए थे तो इसमें आपको बताए थे कि जो है ये कंपनी जो है अभी भी आगे रुकने वाली नहीं है। और जब से इस पर झुनझुनवाला सर ने एंट्री ली है ऐसा लगता था उनको पहले ही सारी चीज़ जानकारी है और यही कारण है कि उन्होंने एंट्री ली। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कोरोना के बाद जैसे इसमें आग सी लगी है और लगातार ये बढ़ते ही जा रही है। और पिछले 3 से 4 सालों में 3 सालों में ही कोरोना के बाद इसने लगभग 1100 से 1200% का रिटर्न निकाल के दे दिया अपने शेयर होल्डरों को। ये जो शेयर है अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है यहाँ पे देख रहे हैं 169 रुपये 95 पैसे के आसपास का रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है और ये इसी पे 169 रुपये 95 पैसे पे ही ये वर्तमान में ट्रेड कर रहा है। अर्थात ये कल अगर इस रेसिस्टेंट को तोड़ता है तो इसे सबसे जो बड़ा रेसिस्टेंट इसको आगे फेस करना है वो 181 रुपये 35 पैसे के आसपास का जो रेसिस्टेंट है उसको फेस करना है। अगर इसको आगे चल के तोड़ देता है तो ये मान के चलिए कि ये जो है लगभग 200 रुपये के आसपास का जो टारगेट है उसको ये हिट कर सकता है। और ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये हो सकता है कि 181 रुपये का जो रेसिस्टेंट है उसको ये तोड़ दे, क्योंकि इसका जो 8,000 साढ़े 8,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट मिला है जो अगस्त में इसको प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है उसके चलते इसमें तेज़ी बनी रह सकती है। इसके अलावा अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो इसका जो सपोर्ट प्राइस है 160 रुपये 95 पैसे के आसपास है। इसके टूटने की संभावना कम दिखाई दे रही है। क्यों? इसका कारण यह है कि अभी हाल ही में इसको जो प्रोजेक्ट मिला बारे में अगर न्यूज़ निकल के आती है इससे संबंधित तो इसमें अपसाइड ज़्यादा कोई भी शेयर जाने की संभावना, किसी भी शेयर को अपसाइड जाने की संभावना ज़्यादा रहती है और लो साइड जाने का बस एक ही कारण होता है कि ऑपरेटर जो है इसमें सक्रिय न हो जाए। जब ऑपरेटर सक्रिय होते हैं तभी कोई इसमें गिरावट की संभावना बनी रहती है, लेकिन इसमें तो फिलहाल ऑपरेटर सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं, इसीलिए इसको अपसाइड जाने की संभावना ज़्यादा है। वहीं अगर
सितंबर के टारगेट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए सितंबर का जो टारगेट दिया जा रहा है वो 233 रुपये का सबसे बड़ा टारगेट दिया जा रहा है, और पहला जो टारगेट दिया जा रहा है 177 रुपये के आसपास का टारगेट दिया जा रहा है। अर्थात जो कल अगर हो सकता है, अगर इसमें तेज़ी बनी रही तो 177 रुपये का टारगेट तोड़ के और अगला जो टारगेट है 192 रुपया के पास पहुँचने का प्रयास करेगा। और सितंबर महीने लास्ट जाते जाते इसमें जो टारगेट बताया जा रहा है 233 रुपये का, अगर इसमें ऐसे ही तेज़ी बनी रही तो ये संभावना है कि जो है ये 233 रुपये का जो ये टारगेट है उसको हिट कर दे। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट है वो आपको ऐसे ही समय समय पे मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।